नमस्कार, सूबा बोलेगा में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ और आज सूबा बोलेगा में हम बात करेंगे जानलेवा डंक की। जी हां, देश में फैली वैश्विक महामारी के बीच सर्दियां आते ही डेंगू का प्रकोप भी फैलना शुरू हो गया है। हर साल काफी संख्या में लोग डेंगू की चपेट में आ जाते हैं और इसी तरह साल भी अलग अलग जिलों में लगातार मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। कानपुर, लखनऊ, सीतापुर समेत कई जिलों में रोजाना 5 से 6 मरीज डेंगू की चपेट में आ रहे हैं। इससे रोकथाम के लिए प्रदेश सरकार कई जागरूकता अभियान भी चला रही है, पर इस साल लोग दोहरी मार झेल रहे हैं। इसकी वजह से लोग अपना इलाज कराने के लिए अस्पताल नहीं पहुंच रहे हैं और जो पहुंच भी रहे हैं वो अस्पताल की बदहाल व्यवस्था का सामना कर रहे हैं। वहीं राजधानी में डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। डॉक्टर के अनुसार ज्यादातर मरीजों की प्लेटलेट्स 20,000 और 10,000 से नीचे तक गिर रही हैं। बावजूद डेंगू के मरीज कोरोना हो जाने के डर से अस्पताल में भर्ती नहीं होना चाह रहे हैं। यही बहुत बड़ी वजह है कि सिविल अस्पताल से लेकर बलरामपुर के अस्पताल में बने डेंगू वार्ड में आधे से अधिक बेड खाली पड़े हैं। हालांकि डॉक्टरों के अनुसार प्लेटलेट्स 20,000 के नीचे जाने पर मरीजों को भर्ती हो जाना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। के लिए यहाँ पर हमारी सचिव महोदया की अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई थी। मीटिंग में ये डिसाइड हुआ कि जितने भी एरियाज़ हैं तो उनमें जो एक जैसे हम लोग कोरोना में रैपिड रिस्पांस टीम बनाते हैं उसी तरह से टीम बनाई जाए। तो उसमें ये कि एक तो जाके देखे प्रभावित क्षेत्र में कि कहाँ कहाँ पे लार्वा इकट्ठा हैं, तो उनको जिनके घरों पे या उसमें प्लॉट वगैरह में है तो उनको नोटिस दिया जाए और उनके ऊपर जो आर्थिक फाइन जो है वो लगाया जाए। उत्तर प्रदेश और राजधानी लखनऊ में कोरोना संक्रमण के बाद अब डेंगू का प्रकोप भी देखने को मिल रहा है। लगातार डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। राजधानी में चाहे सिविल अस्पताल हो या बलरामपुर अस्पताल हो, इन दोनों ही अस्पतालों में मरीजों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। आप देख रहे हैं ये राजधानी लखनऊ का सिविल अस्पताल है और यहाँ पर डेंगू वार्ड बनाया गया है और उस डेंगू वार्ड की अगर बात की जाए तो 30 मरीजों को यहाँ भर्ती किया जा सकता है। और जिस तरह से लगातार डेंगू का संक्रमण है वो फैलता नज़र आ रहा है, इसकी तस्दीक इस बात से की जा सकती है कि अगर आप सिविल अस्पताल की बात करें तो रोज़ाना यहाँ पर 10 से 12 मरीज सामने आते हैं। तो वहीं बलरामपुर अस्पताल की अगर बात की जाए तो 12 से 15 मरीज बलरामपुर में डेंगू के पॉजिटिव देखे जा रहे हैं। अब ऐसे में सवाल ये होता है आखिर कैसे उत्तर प्रदेश में और राजधानी लखनऊ में कोरोना संक्रमण के साथ साथ डेंगू के प्रकोप को रोका जाएगा, कैसे डेंगू पर रोकथाम की जाएगी। कैमरामैन रियाज अहमद के साथ मैं इनके तिवारी, के न्यूज़, लखनऊ। और कानपुर के जिला अस्पताल में स्वास्थ्य महकमे में अफसरों ने भी डेंगू नियंत्रण को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। जिले में डेंगू कहर बरपा रहा है, मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। जिला अस्पताल के सीएमएस ने बताया कि प्रतिदिन अस्पताल में शहर और ग्रामीण इलाकों से 2 से 8 मरीज अस्पताल में आ रहे हैं। 35 मरीज अब तक ठीक भी हो चुके हैं। अब डेंगू की जांच के लिए एंटीजन रैपिड किट से उर्सला अस्पताल की पैथोलॉजी में जांच भी शुरू कर दी गई है। मैं डॉक्टर अनिल निगम, सीएमएस यूएचएम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। मैंने अपने अस्पताल में डेंगू के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है। 25 बेड का आइसोलेशन सेंटर है जिसे हम बढ़ा के 35 भी कर सकते हैं और इसमें तुरंत मरीज का टेस्ट हो जाता है, जो कि हमारे को सीएमओ लेवल से NS1 किट मिली है जांच के लिए। डॉक्टर रेंगे सिंह, चिकित्सा अधीक्षक उर्सला अस्पताल। जहाँ तक डेंगू का विषय है तो हमारे यहाँ इमरजेंसी में जो भी मरीज आ रहे हैं या OPD में आ रहे हैं तो आवश्यकता अनुसार डेंगू की जांच कराई जा रही है
हमारे यहाँ एंटीजन किट उपलब्ध है। तो जांच कराने के बाद अगर पॉजिटिव आते हैं तो हमारे यहाँ करीब 25 बेड का आइसोलेशन वार्ड है। वहीं सीतापुर में भी डेंगू मरीजों की संख्या में 31 के पार जा पहुंची है। मरीजों की संख्या बढ़ती संख्या से प्रशासन ने अस्पताल में पूरा इंतजाम किया जा चुका है। बावजूद इसके लोगों का आरोप है कि अस्पताल में लोगों को बेड नहीं मिल रहे हैं, लोग निजी अस्पताल में इलाज कराने को मजबूर हैं। वहीं जब इस मामले पर सीएमओ सुरेंद्र साई से बात की गई तो उन्होंने बताया कि सभी अस्पताल में पूरे इंतजाम हैं और टेस्ट सभी मुफ्त कर दिए गए हैं, लेकिन तस्वीर हकीकत कुछ और है। सीतापुर में डेंगू के मरीज पिछले वर्ष की तुलना में काफ़ी कम है इस बार, और अभी तक कुल 31 मरीज डेंगू के पाए गए हैं। और क्या इंतजाम है? और डेंगू के इलाज के लिए हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर जिला अस्पताल में इलाज के पूरे इंतजाम हैं। जिला अस्पताल में डेंगू का वार्ड भी बना हुआ है और जिला अस्पताल में जो एलिजा टेस्ट डेंगू के लिए जो कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है उसकी भी सुविधा निःशुल्क जिला अस्पताल में उपलब्ध है। कोई भी रोगी वहाँ जा सकता है, जांच करा सकता है, डेंगू वार्ड में भर्ती हो सकता है। सीतापुर में अगर बात की जाए डेंगू के लेकर कई सैकड़ों मरीज यहाँ पर भर्ती हुए हैं, और उसके बाद भी अगर पूरे ज़िले की बात की जाए तो सैकड़ों गांव ऐसे हैं जो प्रभावित हैं डेंगू के मरीजों। और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अभी तक यहाँ पर कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं, न पर्सनल वार्ड बनाया गया है, जिसके चलते कि डेंगू मरीजों जो और संचारी रोग से लड़ने के लिए उनको इंतजाम दिया जाए और उनके जो खाने पीने की और जो यहाँ की दवाइयाँ और उनकी सुविधा दी जा सके, लेकिन ऐसा कोई भी नज़र नहीं आता है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से। कोई भी यहाँ पर, और जो ज़्यादा गंभीर मरीज होते हैं उनको लखनऊ रेफर कर दिया जाता है। सीतापुर से अबरार अली के न्यूज़ इंडिया। और गाजियाबाद में सरकारी आंकड़ों के अनुसार कोरोना महामारी के चलते डेंगू का खतरा कम हो गया। यदि पिछले 3 महीने की बात करें तो पिछले 3 महीनों में केवल 24 मरीज डेंगू मलेरिया के संक्रमित मिले हैं, जिनमें से 20 ठीक होकर अपने घर भी जा चुके हैं। जिला अस्पताल में आने वाले तमाम संदिग्ध लोगों की डेंगू और मलेरिया की जांच भी की जा रही है। तो गाजियाबाद में भी डेंगू का कहर देखने को मिल रहा है। सर आपने वहां आना छोड़ दिया, मैंने जाना छोड़ दिया। वहीं कानपुर देहात में स्वास्थ्य विभाग डेंगू के बढ़ते आंकड़ों को लेकर जिले के प्राइवेट हॉस्पिटलों को जिम्मेदार मानकर अपना पल्ला झाड़ रहा है। सीएमओ डॉक्टर राजेश कटियार की माने तो जनपद में डेंगू के 41 केस आए हैं, जिसमें से 39 लोग सही हो चुके हैं। जनपद के प्राइवेट अस्पताल पैसे कमाने को लेकर डेंगू की फर्जी रिपोर्ट दे रहे हैं। ऐसे अस्पतालों पर कार्रवाई की तैयारी शुरू हो रही है। डेंगू शब्द का जनपद में दुरुपयोग किया जा रहा है और ये दुरुपयोग कुछ नर्सिंग होमों के द्वारा किया जा रहा है। डेंगू की भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की एक बहुत स्पष्ट गाइडलाइन है, जिसके अंतर्गत लक्षण युक्त व्यक्ति के टेस्ट कराने के बाद में अगर प्लेटलेट काउंट इतने से कम तक आ जाता है, जो कि 20,000 मानते हैं लेकिन हम लोग 30,000 कहते हैं, उसको डेंगू बोलते हैं। डेंगू एक वायरल फीवर है, यानी कि वायरस का बुखार। और डेंगू जो भी होता है ये वायरल फीवर की तरह केवल पैरासिटामोल, एंटीबायोटिक, पानी अधिक लेना, इन सब चीज़ों से सामान्य उपचार से ठीक होता है। तो डेंगू के डंक से सूबा परेशान है। नंबर्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप कॉल करिए, अपनी बात साफ तौर से रख सकते हैं। खासकर डेंगू को लेकर हमारे साथ डॉक्टर साहब भी जुड़ेंगे, उनसे भी आप किसी तरह का कोई सवाल पूछना चाहेंगे तो वो भी आप पूछ सकते हैं। और आपके आसपास जो अस्पताल हैं सरकारी, उनके हाल भी आप सूबा बोलेगा के कार्यक्रम में हमें बता सकते हैं हमेशा की तरह। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर वीएन त्रिपाठी, पूर्व डीजी यूपी, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। निकेत तिवारी हमारे संवाददाता राजधानी लखनऊ में हैं, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जयवीर मावी हमारे संवाददाता गाजियाबाद में इस वक्त हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और नंबर्स भी लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप भी हमें कॉल करिए और आप भी हमारे साथ जुड़िए। सीधे सबसे पहले राजधानी अनकेत तिवारी के पास चलते हैं। अनकेत, राजधानी का क्या हाल है? डेंगू के किस तरह से मामले सामने आ रहे हैं
और उसको लेकर किस तरह की एहतियात और किस तरह की तैयारी है, ये भी बताएं। जी देखिए, बिल्कुल आरिश, अगर बात की जाए राजधानी लखनऊ की तो यकीनन तौर पर अभी तक सिर्फ कोरोना का संक्रमण देखने को मिल रहा था, लेकिन अब जिस तरह से मौसम में बदलाव हो रहा है तो अब कहीं ना कहीं डेंगू का जो प्रकोप है वो भी बढ़ता हुआ साफ तौर पर दिख रहा है। राजधानी के अगर बलरामपुर या सिविल अस्पताल की बात की जाए तो जो मरीज हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं। रोजाना 15 से 16 मरीज सिविल अस्पताल और बलरामपुर अस्पताल में सामने आ रहे हैं। हालांकि अगर सिविल अस्पताल की आज बात की जाए तो सिविल अस्पताल में 30 मरीजों को भर्ती करने की व्यवस्था सिविल अस्पताल में जरूर की गई है, लेकिन कहीं ना कहीं जो मरीज हैं डेंगू के, उनमें ये डर जरूर देखने को मिल रहा है कि उनको ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि डेंगू के साथ अगर वो अस्पताल में भर्ती होते हैं तो उन्हें कोरोना का भी खतरा देखने को मिले या कोरोना के संक्रमण की चपेट में भी वो आ जाए। तो कहीं ना कहीं मरीजों में एक बात सामने आ रही है कि एक डर जरूर मरीजों में देखा जा रहा है। मरीज अस्पताल जाने से पहले, हालांकि अगर बात की जाए स्वास्थ्य विभाग की तो स्वास्थ्य विभाग जरूर ग्राउंड जीरो पर काम करने की बात कर रहा है। लगातार जो यहाँ के डीजी हेल्थ है डीएस नेगी, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि टीमें गठित कर दी गई हैं और वो टीमें इलाकों में जाकर इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि जो भी लोग इस पूरे मामले पर अव्यवस्था फैला रहे हैं उनको नोटिस काटा जा रहा है, उन पर कार्रवाई की बात की जा रही है और दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कि लोग अवेयर रहें, अपने घरों में पानी एकत्रित ना होने दें और जहां जहां भी लार्वा डेंगू का मिल रहा है वहां पर एंटी लार्वा स्प्रे भी कराया जा रहा है ताकि इस डेंगू के प्रकोप से राजधानी वासियों को दूर रखा जाए। लेकिन आरिश, लगातार ये बात सामने आ रही है कि कोरोना के संक्रमण के साथ साथ अब डेंगू का प्रकोप भी राजधानी में लगातार मैं आऊंगा अभिषेक, कोरोना के संक्रमण के साथ डेंगू का प्रकोप बढ़ रहा है, मैं आऊंगा अभिषेक। इस बीच हमारे साथ एक दर्शक कानपुर से जुड़ गए हैं। अभिषेक जी, अपनी बात को रखें। अभिषेक, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? अभिषेक, मेरी आवाज पहुंच रही है तो अपनी बात को रखें। ठीक है, हजारी जी, अभिषेक बोले। जी, कानपुर में जैसे कि सर बहुत ज्यादा यहाँ पर डेंगू फैला हुआ है। हमारे घर के खुद 7 लोग हॉस्पिटल जा चुके हैं सर। इतना ज्यादा हम लोग परेशान हो गए हैं। यहाँ पर पहले भी आपने इसका एक बार मुद्दा उठाया है, उससे भी मैंने आपको सर आपसे ये सलाह लिया था। यहाँ पर कोई भी व्यवस्था नहीं है सर, इतनी गंदगी। और हम लोग किस जगह से आप कॉल कर रहे हैं? जी सर, जाजमऊ ये सर इतना गंदा। इधर ये सबसे पहले ट्रीटमेंट प्लांट है उसका, और उसके बाद जो टेंटरियां हैं सर, इनकी सब गंदगी। इधर कोई प्रशासन को भी ध्यान ही नहीं देता। तो सर रिक्वेस्ट है। और मेरे घर के खुद सर 7 लोग एक एक करके जा चुके हैं हॉस्पिटल में। और सबसे बड़ी बात की सरकारी में तो कोई सुविधा ही नहीं, प्राइवेट में जाओ सर इतना ज्यादा पैसा लग जाता है कि हम लोग परेशान हो गए। सबसे ज्यादा प्लेटनेस की इतनी ज्यादा सर दिक्कत आती है कि सर ब्लड बैंक में जा के हम लोग परेशान हो गए। ठीक है अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभिषेक कानपुर के जाजमऊ से फोन कर रहे थे, जहां पर किस तरह से गंदगी का अंबार है और डेंगू की चपेट में इनके घर के 7 सदस्य हैं। हजारीबाग से राजेंद्र हमारे साथ इस वक्त एक और दर्शक। राजेंद्र जी, अपनी बात को रखें। नमस्कार जी, नमस्कार, बोलिए सर। सर, मेरा कहना है कि आपका जितना भी कानून व्यवस्था है, इस देश में 70 साल हो गया देश का आजाद हुए, ये सारे विश्व की स्थिति बहुत दयनीय है। चौरों और मारकाट मचा हुआ है। अभी व्यवस्था परिवर्तन का समय है और जब तक नया दर्शन नहीं आवेगा, हमारा जो प्रौढ़ दर्शन नया दर्शन है, मनुष्य को मिनिमम गारंटी दिया गया है। आपका गरीबों के लिए नहीं है, एकदम आसानहीन है। बिना शांति नहीं हो सकती है। गरीबों के लिए मौत है व्यवस्था, इसलिए पूरे विश्व में लागू कर। ठीक है राजेंद्र जी, आपकी आवाज हम तक साफ नहीं आ पा रही। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। और अनिकेत भी हमारे साथ है। अनिकेत, अपनी बात को जल्दी से पूरा करें। जी देखिए आरिश, यकीनन तौर पर हम बात कर रहे थे कि जिस तरह से कोरोना का संक्रमण देखा जा रहा है और अभी भी जो WHO साफ तौर पर कह रहा है कि जिस तरह से मौसम में बदलाव हो रहा है तो कोरोना का संक्रमण बढ़ेगा। और अब ऐसे में जब डेंगू का प्रकोप राजधानी और प्रदेश में बढ़ रहा हो तो यकीनन तौर पर स्वास्थ्य विभाग के लिए आरिश एक बड़ी चुनौती जरूर हो जाती है कि एक तरफ कोरोना का संक्रमण है, उससे बचाव रखना है, तो वहीं दूसरी तरफ अब डेंगू का प्रकोप भी लगातार बढ़ रहा है। सिविल अस्पताल की बात की जाए या फिर बलरामपुर अस्पताल की आरिश बात की जाए तो लगातार देखा जा रहा है कि 15 से 16 मरीज रोजाना अस्पताल में आ रहे हैं, जांच कराई जा रही है उनकी। लेकिन
अभी अगर बात की जाए आरिश कि भर्ती होने वाले मरीजों की, तो मरीजों में ये डर जरूर व्याप्त है कि ऐसा ना हो कि डेंगू के साथ अगर वो अस्पताल में भर्ती होते हैं तो कहीं उन्हें कोरोना का संक्रमण भी अपनी चपेट में ना ले। तो लगातार जो मरीज हैं वो सामने तो जरूर आ रहे हैं, लेकिन अस्पतालों में जाने से लोग जरूर बचते हुए साफ तौर पर दिख रहे हैं। हालांकि अगर यहाँ के स्वास्थ्य विभाग की अगर बात की जाए, यहाँ के जो डीजी हेल्थ है वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि हम लोग ग्राउंड पर काम कर रहे हैं, टीमें गठित कर दी गई है। अभी लार्वा मिल रहा है डेंगू का, वहां पर एंटी लार्वा स्प्रे भी कराया जा रहा है, और जो लोग लापरवाही बरत रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है और नोटिस भी काटा जा रहा है उन लोगों को, और साफ तौर पर दिशा निर्देश समय समय पर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से दिए जा रहे हैं। लेकिन बावजूद इसके आरिश देखा जा रहा है कि प्रकोप बढ़ता जा रहा है, लगातार मरीज सामने आ रहे हैं डेंगू के। आरिश राजधानी लखनऊ से अनिकेत जानकारी दे रहे हैं कि राजधानी लखनऊ के क्या हाल हैं। लोगों में डर भी है, कोरोना का काल भी है, उसके बाद डेंगू की मार है। जयवीर मावी हमारे साथ गाजियाबाद से हैं। जयवीर, गाजियाबाद की हम बात करें, किस तरह का डेंगू का डंक गाजियाबाद में लोगों को लग रहा है, किस तरह के मामले वहां पर सामने आ रहे हैं, इसके बारे में क्या जानकारी है जयवीर? देखिए, जिस तरह से कोरोना काल रहा गाजियाबाद की अगर हम बात करते तो एक बड़ी उपलब्धि गाजियाबाद के नाम से कही जा सकती है कि गाजियाबाद में कोरोना के जो मरीज हैं बहुत कम उस संख्या में नहीं आए। जैसे कि अगर बात करें तो दिल्ली एनसीआर का जिला है गाजियाबाद, और बहुत महत्वपूर्ण यहाँ का जो स्ट्रक्चर है, जो माहौल उसको कहा जा सकता है कि लोग दिल्ली ज्यादा आने जाने वाले लोग हैं। दिल्ली और नोएडा यहाँ पर मूल मिले हुए हैं और लोग दिल्ली और नोएडा ज्यादा आ जाते थे। लेकिन जिस तरह यहाँ पर अगर प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन ने पूरी मेहनत के बाद अगर हम बात करते हैं, जिस तरह अब डेंगू और मलेरिया चिकनगुनिया जैसी जो महामारी, जो बीमारी अब फैलने की जो संभावनाएं थी, उसको लेकर जिला प्रशासन ने पहले ही अलर्ट घोषित कर दिया था। तमाम जो ऐसे सुविधाएं, जितने भी सरकारी अस्पताल है या जितने बड़े प्राइवेट अस्पताल है, यहाँ पर जो जिलाधिकारी गाजियाबाद अजय शंकर पांडे हैं, उनके स्पष्ट तौर पर निर्देश दिए गए थे कि कोई भी मरीज यदि आपको लगता है तो उसकी डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया की जांच अवश्य कराई जाए, जिससे कि यह जो महामारी है ना फैल पाए। इसी का नतीजा है कि अगर गाजियाबाद कुल मिलाकर बात करें तो पिछले 3 महीनों में केवल आप समझ सकते हैं कि जो उपलब्धि स्थानीय प्रशासन के कि केवल 24 मरीज यहाँ पर चिकनगुनिया और डेंगू के निकले थे, उसमें से 20 लोग ठीक हो चुके हैं। अगर हम पिछले अक्टूबर की बात करते हैं तो अक्टूबर महीने में केवल 10 मरीज जो अभी 4 मरीज यहाँ मौजूद है। लेकिन अगर बात करें स्थानीय प्रशासन की तैयारियों की, तो तैयारियों के लिए बात करते हैं तो जिले गाजियाबाद में हर अस्पताल में यहाँ पर व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, तैयार की गई हैं। एंटी लार्वा जो छिड़का जा रहा है, नगर निगम, नगर पालिका, तमाम जो ऐसे निगम है उनको जिम्मेदारी दी गई है कि किसी भी तरह से डेंगू, चिकनगुनिया या जो ऐसी महामारी है ना फैलने पाए। जो महामारी से जो गंदगी की बात करें तो सफाई अभियान का विशेष ध्यान यहाँ पर दिया जा रहा है, क्योंकि जब गंदगी होगी तभी ऐसी बीमारियां फैलने की जो संभावनाएं होती है। इसलिए यहाँ पर जो जिलाधिकारी अजय शंकर पांडे, उनका साफ तौर पर स्पष्ट निर्देश है। यही जिलाधिकारी लगातार गाजियाबाद में भ्रमण पर रहते हैं। जो तमाम ऐसी जो प्रदूषणकारी फैक्ट्रियां, उनके खिलाफ यहाँ पर लगातार कार्रवाई की जा रही है, जिसके चलते कहा जा सकता है कि डेंगू जैसी महामारी पर अभी नियंत्रण में स्थिति है। यहाँ पर बहुत भयानक स्थिति अभी नहीं कहा जा सकता, बिल्कुल साधारण इसको कहा जा सकता है, क्योंकि इतने बड़े जिले की अगर हम बात करते हैं तो 24 या 3 महीने का अगर हम रिकॉर्ड देखते हैं तो 24 मरीज मिलना कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। बहुत बड़ी चिंता का विषय गाजियाबाद के लिए डेंगू, चिकनगुनिया या जो महामारी है इनको लेकर के नहीं है। लेकिन फिर भी अगर हम एहतियात की बात करते तो जिला प्रशासन के आज हमने अस्पतालों का निरीक्षण भी किया था। हालांकि निरीक्षण की अगर हम बात करते हैं, जब अधिकारियों से हमने बात करने का प्रयास किया तो कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए भी नजर आए। जब हम सीएमओ नरेंद्र गुप्ता जी के पास पहुंचे गाजियाबाद, तो उनसे जब हमने बात करने का प्रयास किया तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि जो डेंगू के लिए है, जो डीएमओ है ज्ञानेंद्र सिंह, वो आपको बयान दे पाएंगे। उसके बाद हम ज्ञानेंद्र सिंह के पास पहुंचे तो उन्होंने कहा जी हम बयान नहीं दे सकते, हमें निर्देशित नहीं किया गया है, इसके लिए केवल जिलाधिकारी गाजियाबाद ही बयान दे पाएंगे। हमने जिलाधिकारी गाजियाबाद से संपर्क करने का प्रयास फोन किया, लेकिन बात नहीं हो पाई। तो जयवीर, मैं आपको रोकना चाहूंगा, कुछ दर्शक हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए। उमेश जैन मेरठ से हमारे साथ हैं। उमेश जैन जी, अपनी बात को रखें। नमस्कार साहब जी। नमस्कार, बोलिए। मैं ये कहना चाह रहा था कि डेंगू से बचाव के लिए सब में पहले साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए और अपने आसपास
हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था, सब में पहले साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए और अपने पास पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए और खान पीन का ध्यान रखना चाहिए, तली हुई चीजें कम खाएं और प्रशासन को भी और सीएमओ ऑफिस को भी सफाई का ध्यान रखकर नगर निगम भी सफाई का ध्यान रखे, जिससे इस प्रकार की बीमारी ना फैले और जनता को राहत मिले और जनता को भी साफ सफाई से काम करना चाहिए, जिससे कि इस प्रकार डेंगू का बचाव कर सकते हैं। ठीक है उमेश जैन जी, बहुत बहुत शुक्रिया और तमाम हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए और इतनी अच्छी बात बताने के लिए डेंगू से बचाव की और ख़ासकर सावधानी की। और इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर वीएन त्रिपाठी साहब भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर वीएन त्रिपाठी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज़ पर सबसे पहले। और मैं चाहूँगा कि तमाम दर्शक जो इस वक्त हमें जहाँ पे सुन रहे हैं और देख रहे हैं, वो डॉक्टर साहब से सवाल भी ले सकते हैं डेंगू को लेकर, किसी तरह की कोई जानकारी या बचाव के बारे में, सावधानी के बारे में, या क्या खाएं क्या पिएं, इसके बारे में भी आप बखूबी पूछ सकते हैं। सीधे वीएन त्रिपाठी साहब के पास चलते हैं। डॉक्टर वीएन त्रिपाठी साहब, एक तरफ कोरोना की मार है, कोरोना का काल चल रहा है और उस बीच इस डेंगू के डंक कितना खतरनाक है सर? जी आरिफ जी, बिल्कुल आपने सही कहा। आपके चैनल के विभिन्न पत्रकार जो खबरों से अवगत करा रहे थे हम सभी को, वो उसमें काफी हद तक सही है। और मैं आपको बता दूं, ये अंडर रिपोर्टिंग हो रही है। मुझे क्षमा पूर्वक कहना चाहता हूं, अथॉरिटी से भी सुन रहे हो, ये अंडर रिपोर्टिंग हो रही है। लगभग कानपुर के बारे में बताऊं कि लगभग हर प्रमुख प्राइवेट और सरकारी अस्पताल में दर्जनों मरीज डेंगू के हैं। उसमें 2 साल से लेकर के और 80 साल या 90 साल तक के लोग हैं, यानी कि हर उम्र के लोगों में डेंगू का असर है, इन्फेक्शन है। प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है और पब्लिक नेचुरली प्लेटलेट कम होने से और फीवर होने से डेंगू शॉक सिंड्रोम की भी स्थिति हो सकती। मगर खुशी की बात यह है कि डेंगू के लगभग जो 90-95% मरीजों को कोई खतरा नहीं होता, केवल प्लेटलेट कम होती है और वो 8 से 10 दिन में स्वतः नॉर्मल हो जाती है। अब आता है कि 5% केसेस में खतरनाक डेंगू हो जाता है। इसमें ब्लड प्रेशर डाउन हो जाता है, उसको शॉक में चला जाता है, उनको ब्लीडिंग हो सकती है। तो 2 तरह का, एक तो पब्लिक को, जनता को खुद करना चाहिए कि अपने घर के सामने, अपने घर में आसपास जो एडिस जो मच्छर है, मच्छरों को बढ़ने न दें। और खासतौर ये साफ पानी में पनपता है, यानी कूलर का पानी, गमले का पानी, पुराने वाले फ्रिज के पीछे का पानी, टायर का। तो लोग खुद इसको, मच्छर को पनपने से बचाएं। उनके लार्वा को मारने के लिए लार्वा की दवाएं सरकारी क्षेत्र में आती हैं, लेकिन खुद भी ध्यान रखें। जैसे कि जला हुआ तेल वो छिड़क सकते हैं अगर सरकार नहीं कर रही है। इसके अलावा अगर तेज बुखार जाड़ा लग के आता है तो ये मलेरिया या डेंगू हो सकता है। तो हर तेज बुखार वाले मरीज को डॉक्टर को दिखाएं, कुशल डॉक्टर, योग डॉक्टर को दिखाएं, नीम हकीमों के चक्कर में ना पड़े कृपया। और ब्लड टेस्ट कराया जाता है, उसमें हर सरकारी अस्पताल में, सीएससी, पीएचसी, हर जगह डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में डेंगू के टेस्ट की सुविधा फ्री उपलब्ध है। कृपा करके उसको कराएं और डॉक्टर के अनुसार उसका इलाज करें। जी, साफ तौर पे डॉक्टर साहब ने जो बचाव की चीज़ें बताई और किस तरह की एहतियात बरतने की ज़रूरत है, उस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, चर्चा जारी रहेगी। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। घंटों रियाज करना पड़ता है एक ब्लॉकबस्टर गाना बनाने के लिए, लेकिन डेंगू जैसी बीमारी को हराने के लिए हमें बस 10 मिनट निकालने हैं। एक सिंपल सा काम करना है। दिल्ली सरकार द्वारा डेंगू के खिलाफ चलाए जा रहे कैंपेन को फॉलो करें। हर संडे सुबह 10 बजे 10 मिनट का टाइम निकालकर अपने घर और आसपास में चेकिंग करें कि कहीं साफ पानी जमा तो नहीं,
और अगर है तो उसे उड़ेल दें, बदल दें या उसमें पेट्रोल या तेल डाल दें। वैसे 10 मिनट में मेरे 2 गाने सुनते हुए भी आप ये काम कर सकते हैं। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट हर रविवार डेंगू पर वार। मस्त है, बड़े मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी, बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी और टेस्ट में बड़े मस्त है। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोरोना काल में जानलेवा डंक भी है, इसलिए एहतियात बरतने की ज़रूरत है। ब्रेक से पहले डॉक्टर साहब ने कुछ अहम बातें बताई, उसको आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। और इस बीच हमारे साथ अनिकेत राजधानी लखनऊ से भी जुड़े हुए हैं। अनिकेत, डेंगू के डंक की बात की जाए तो प्रशासन राजधानी में कितना मुस्तैद नज़र आ रहा है? किस तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं, खासकर सफाई को लेकर या फिर दवाइयों के छिड़काव को लेकर? कितना मुस्तैद राजधानी लखनऊ का प्रशासन है डेंगू के डंक को लेकर? जी देखिए, बिल्कुल यकीनन तौर पर आरिश, अगर बात की जाए राजधानी लखनऊ की तो जो सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं वो खुद समय समय पर इस बात की तस्दीक कर रहे हैं और लगातार जो अधिकारी हैं उनको दिशा निर्देश भी दिया जा रहा है। और उसी क्रम में अगर बात की जाए यहाँ के स्वास्थ्य विभाग की तो डीजी हेल्थ जो DS नेगी है, उनसे हम लोग संपर्क में रहते हैं, उनसे लगातार बात करते हैं। तो वो लगातार वो बात कहते नजर आ रहे हैं कि राजधानी में डेंगू के प्रकोप को रोकने के लिए हर वो काम किया जा रहा है जिससे राजधानी वासियों को इस प्रकोप से दूर रखा जाए। और इसी को ध्यान में रखते हुए एक बैठक भी की गई थी कुछ दिन पहले और उस बैठक में दिशा निर्देश दिया गया था और जांच टीम भी बनाई गई थी। जो जांच टीम समय समय पर उन इलाकों में जाकर सघन अभियान चला रहे हैं जहां पर इस तरीके की अव्यवस्थाएं फैली है या फिर जहां पर गंदगियां देखने को मिल रही है। नगर निगम भी बड़े स्तर पर अभियान चला रहा है, लगातार सफाई अभियान चलाए जा रहे हैं ताकि इस कोरोना संक्रमण काल में कोरोना के साथ साथ इस डेंगू के प्रकोप से भी राजधानी वासियों को दूर रखा जाए। हालांकि जो उत्तर प्रदेश या राजधानी लखनऊ के जो अस्पताल है वहां पर व्यवस्थाओं को रखा गया है डेंगू की जांच के लिए। राजधानी की अगर बात की जाए आरिश, तो राजधानी में जितने भी अस्पताल है उन सभी अस्पतालों में डेंगू की जांच की व्यवस्था कर दी गई है और वार्ड भी बना दिए गए हैं। सिविल अस्पताल की अगर बात की जाए तो सिविल अस्पताल में 30 मरीजों को भर्ती करने की क्षमता है और इसी के साथ राजधानी के जो अलग अलग सरकारी अस्पताल है वहां सभी जगहों पर यह व्यवस्था कर दी गई है कि डेंगू के अगर मरीज सामने आते हैं तो उन्हें बेहतर उपचार व्यवस्था दी जा सके और उन्हें वार्ड में शिफ्ट कराया जा सके। लेकिन आरिश, ये जरूर है कि कोरोना संक्रमण काल में जो डेंगू के मरीज सामने आ रहे हैं उनमें एक डर जरूर देखने को मिल रहा है। उन्हें ऐसा लगता है कि ऐसा ना हो कि अगर वो डेंगू के संक्रमण में है और अब ऐसे में वो अगर अस्पताल में भर्ती होते हैं तो कहीं उन्हें कोरोना का संक्रमण भी या उसकी चपेट में वो लोग ना आ जाए। हालांकि डॉक्टर की अगर सलाह की आरिश बात की जाए तो डॉक्टर के साफ तौर पर कहते हैं कि अगर आपकी प्लेटलेट 10,000 से कम हो जाती है तो आपको वार्ड में शिफ्ट हो जाना चाहिए, आपको चिकित्सीय देखरेख में रहना चाहिए। लेकिन जो मरीज सामने आ रहे हैं उनमें जरूर आरिश ये डर है कि डेंगू के साथ कहीं ऐसा ना हो कि कोरोना का संक्रमण भी उनको देखने को मिले या उसकी चपेट में वो आ जाए। तो हालांकि जो भर्ती होने वाले मरीज हैं उनकी संख्या फिलहाल कम है, लेकिन बात की जाए कि लक्षणों की तो जरूर जो लक्षण है वो लोगों में देखे जा रहे हैं। और जांच करने की अगर बात की जाए आरिश
तो रोजाना 15 से 16 मरीज ऐसे हैं जिनकी रोजाना जांच की जा रही है अलग अलग अस्पतालों में, जो राजधानी लखनऊ के सरकारी अस्पताल है। ये सरकारी आंकड़ा हम बात कर रहे हैं आरिश, जहां पर 15 से 16 मरीज डेली अस्पतालों में पहुंचकर अपनी जांच करा रहे हैं। हालांकि जिनपे अधिक मात्रा में समस्याएं नहीं है तो उन्हें हालांकि घर में रहकर अपनी चिकित्सीय व्यवस्थाओं को देखने के लिए बोला है डॉक्टरों ने, लेकिन इस पर यह बात भी कही है कि अगर आपकी प्लेटलेट 10,000 से कम है तो आप चिकित्सीय देखरेख में रहकर अस्पताल में एडमिट हो जाए, वार्ड में शिफ्ट हो जाए। लेकिन जो मरीज सामने आ रहे हैं उनमें जरूर आरिश अब ये डर है, लोग अस्पतालों में जाने से जरूर बच रहे हैं। हालांकि अगर व्यवस्थाओं की बात की जाए तो ये अभियान नगर निगम की तरफ से भी चलाया जा रहा है और स्वास्थ्य विभाग की जो टीम है वो भी लगातार जो इलाकों हैं, जो सकरे इलाके हैं, जो स्लम्स है, वहां पर जाकर जो टीम है वहां जा रही है और ये निरीक्षण कर रही है कि वहां पर साफ सफाई का लोग ध्यान रखें और जो लोग अव्यवस्था फैलाते हैं या फिर जो ऐसे लोग सामने आ रहे हैं उन पर कार्रवाई भी की जा रही है और उनका नोटिस भी काटा जा रहा है। हालांकि व्यवस्थाओं को प्रयास ये किया जा रहा है कि बेहतर उपचार व्यवस्था राजधानी और प्रदेश में दी जाए, लेकिन जो संक्रमण है वो लगातार बढ़ रहा है। अब ऐसे में मौसम भी बदल रहा है आरिश, तो ऐसे बदलते मौसम में जरूर जो प्रकोप है वो जरूर बढ़ेगा। तो लोगों को भी ये ध्यान रखना होगा कि किस तरह से खुद को अवेयर रखें, अपने आसपास के माहौल को अवेयर रखें, अपने लोगों को अवेयर रखें, क्योंकि जो जनसंख्या है, जो लोग हैं, ऐसी प्रकोप में, ऐसी बीमारी में सामने आना चाहिए और खुद से सही बात अनिकेत आपने की कि एहतियात बरतने की जरूरत है और डेंगू से बचाव और सावधानी के बारे में भी हम आपको बता रहे हैं। हल्का खाना खाएं जो आसानी से पच सके। देखिए बहुत एहतियात बरतने की जरूरत है इस वक्त। पूरी नींद लें, खूब पानी पिए, पानी को उबाल कर पिए, ये बहुत ज़रूरी है, जो ग्राफिक्स के ज़रिए हम आपको लगातार बता भी रहे हैं। मिर्च मसाले और तला हुआ खाना ज़्यादा ना खाएं, इससे आपको बचने की ज़रूरत है। छाछ, नारियल का पानी, नींबू पानी का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें, ये आपकी बॉडी के लिए, आपके शरीर के लिए अच्छा। अपनी मर्ज़ी से कोई भी एंटीबायोटिक या कोई भी दवा ना लें, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल इंटरनेट पर तमाम दवाएं देखकर लोग खुद ही डॉक्टर बन रहे हैं। बुखार से डॉक्टर के पास जाएं और सलाह से ही दवाई लें, ये बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ जयवीर मावी भी हैं। जयवीर मावी, गाज़ियाबाद का प्रशासन कितना तैयार है, क्योंकि कोरोना काल भी है, लोगों में एक डर भी है, अगर किसी को डेंगू हो रहा है तो अस्पताल जाने से डर भी रहे हैं लोग, जैसा कि अनिकेत बता रहे हैं। और ये राजधानी लखनऊ की तस्वीर नहीं, कई जगहों की भी तस्वीर है। लेकिन गाज़ियाबाद के प्रशासन की बात की जाए तो शहर में किस तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं, खासकर सफाई को लेकर, इसके बारे में जयवीर क्या जानकारी है? जी आरिश, मैं आपको बता दूं एक बार दोबारा से कि जिस तरह से जब से लगभग 8-7 महीने से जब कोरोना काल रहा, उसके बाद जब अब कुछ रियायतें दी गई हैं, तो जैसे ही दिल्ली एनसीआर की अगर हम बात करते तो अचानक से जो वायु प्रदूषण था उसमें बढ़ोतरी हुई है, जिसको लेकर गाजियाबाद प्रशासन पूरी तरह से अब अलर्ट है। दिल्ली एनसीआर के जो आसपास के जो क्षेत्र है, जो गाजियाबाद जिले के जो जगह है जहां पर अवैध फैक्ट्रियां चल रही है, लगातार वहां पर कार्रवाई की जा रही है। रोज वहां पर जो फैक्ट्रियां है, जो अवैध इकाई है, जो प्रदूषण फैलाते हैं, उनका ध्वस्तीकरण किया जा रहा है, उन फैक्ट्रियों को बंद किया जा रहा है। लगातार अगर प्रशासन की बात करें, रोज कहीं ना कहीं रोजाना सैकड़ों फैक्ट्रियों को यहाँ पर अभी तक बात की जाए तो तोड़ा जा चुका है। प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। लेकिन वही अगर हम बात करें तो ये सब चीजें देहात के अलावा अगर हम बात करें, शहरों में नगर निगम वहां पर छिड़काव करता है, नगर पालिका छिड़काव करते हैं, लेकिन अगर हम देहात की बात करते हैं, गांव की बात करते हैं, वहां पर साफ सफाई की व्यवस्था नहीं है, नालियों भरी पड़ी है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से अब धीरे धीरे, क्योंकि मौसम में बदलाव आए हैं, मौसम में बदलाव के बाद ये सब समस्याएं आनी है। अब जो सर्दी का मौसम शुरू हो रहा है, सुबह और शाम की सर्दी है, इसको लेकर के तमाम जो अगर हम बात करते देहात में कहीं ना कहीं खतरा लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि गांव में अब मच्छरों की संख्या बढ़ रही है, लगातार जो जहरीले मच्छर है वो बढ़ रहे हैं, नालियों में पानी रुका हुआ है, गंदगी फैली हुई है। शासन, अगर प्रशासन की बात करते, शहर की तरफ ध्यान है, लेकिन वही सबसे बड़ी जो समस्या है, जहाँ गरीब तबके का मजदूर लोग रहते हैं, जो गाँव के लोग रहते हैं, जहाँ किसान लोग रहते हैं, वहां पर जिला प्रशासन का ध्यान अभी नहीं है। क्योंकि जिला प्रशासन को अगर बात करें तो ऐसी जगह ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वहां पर ग्राम प्रधान की जिम्मेदारी होती है, लेकिन ग्राम प्रधानों की जो हालात है वो किसी से छुपी नहीं है। जो ग्राम प्रधान है लगातार भ्रष्टाचार में डूबे रहते, कागजों में वो केवल सफाई दिखाते, कागजों में छिड़काव दिखाते हैं, जबकि धरातल पर कोई छिड़काव नहीं होता। गाँव के आप कहीं जाकर के देख सकते हैं, गंदगी की बदहालियां हमने खूब चैनल के माध्यम से दिखाई थी अपने। अगर हम बात करते के न्यूज पर
खूब चलाए गए थे। लेकिन अगर हम इस बात की बात करते तो जो मुख्य विकास अधिकारी जिनकी जिम्मेदारी है उनको कई बार शिकायत की गई, वीडियो को शिकायत की गई। लेकिन अगर हम गांव देहात की बात करें तो गांव देहात आज भी वही है जहां अब से 8 महीने पहले, मतलब कोरोना काल से पहले होते। तो ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि यदि गांव देहात में जब सफाई पर ध्यान नहीं दिया जाएगा और वहां पर जब हालात खराब होंगे तो उनको कैसे नियंत्रण किया जाएगा। कागजी कार्रवाई की बात करते जैसे भी डॉक्टर विपिन त्रिपाठी जी ने बताया था कि जो हालात है, जो अंडर रिपोर्टिंग हम कर रहे हैं, मैं आपको डॉक्टर साहब को भी बता देता हूँ, अंडर रिपोर्टिंग नहीं, अधिकारियों के आंकड़े की हम बात कर रहे हैं। जो अधिकारियों ने गाजियाबाद में जो आंकड़े दिए हैं उसके अनुसार हमने आंकड़ा दिया। अगर हम अस्पतालों की बात करते हैं तो कोई अस्पताल आंकड़े देने को तैयार नहीं है कि कितने लोग यहाँ पर बीमार है। वहीं सरकारी अस्पतालों की हम आपको बता दें कि हमने पहले भी मैं बता चुका हूँ एक बार कि हमने प्रयास किया था, जो सीएमओ है, सीएमएस है, उनसे हमने जानकारी लेने का प्रयास किया। डीएमओ से हमने, जो डिस्ट्रिक्ट मलेरिया ऑफिसर है, उनसे हमने जानकारी का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी महोदय ही केवल किसी भी विषय पर बाइट देंगे, चाहे वो कोरोना को लेकर हो, चाहे डेंगू को लेकर हो, चाहे चिकनगुनिया। कहा जा सकता है जब सारी पावर जिलाधिकारी के हाथ में होगी, बयान जिलाधिकारी देंगे, और जो सीएमओ है, सीएमएस है, वो बयान ही नहीं देंगे तो रिपोर्टिंग या आंकड़े की बात करते तो जो आंकड़े सरकार चाहेगी, जो आंकड़े जिलाधिकारी चाहेगा, केवल वही सामने आ पाएंगे। ऐसे में आंकड़े जो आम जनता के पास कहाँ से आ पाएंगे, क्योंकि जब आंकड़े की हम बात करते हैं तो आंकड़े वहां के अलावा कहीं से नहीं मिल रहे हैं। डीएम से अभी हमने प्रयास किया था बात करने का, अभी भी मैं डीएम कार्यालय में ही मौजूद हूँ, वहीं के बाहर से रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। डीएम साहब से बात करने का प्रयास किया, फोन पर बात करने का प्रयास किया, लेकिन व्यवस्था बताकर उन्होंने फोन काट दिया कि अभी बिजी हूँ, बाद में बात करता हूँ। अभी तक कोई कॉल नहीं आई है, बात नहीं हो पा रही। तो ऐसे में डॉक्टर साहब को मैं फिर त्रिपाठी जी को बता दूं कि हम पूरी जमीनी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जीरो ग्राउंड की हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि हर चीज जो जमीनी स्तर की जो समस्या जमीन से जुड़ी है तो हमारे दर्शकों को तक पहुंचे, और हम हर संभव प्रयास करके दर्शकों तक अपनी जो कह रहे हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जैसा कि आप बता रहे हैं, गाजियाबाद में शहरी इलाकों में तो ज़िला प्रशासन और एक्टिव है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में वो एक्टिव नहीं है। इसका अंदाज़ा अभी थोड़ी देर पहले कानपुर से भी ये दर्शक जुड़े हुए थे जाजमऊ से, जिनके घर में 7 सदस्यों को डेंगू हो गया। प्लेटलेट्स के लिए वो कानपुर के अंदर चक्कर काट रहे हैं, परेशानी साफ तौर पे बता रहे हैं, और न जाने कितने लोगों को ऐसी परेशानी होगी। डॉक्टर साहब भी हमारे साथ बैठे हुए हैं, पूर्व डीजी रहे हैं, चीज़ों को समझ सकते हैं बहुत बखूबी। डॉक्टर वीरेंद्र त्रिपाठी साहब, मैं आपसे समझना चाहूँगा, क्योंकि जिस तरह से डेंगू फैल रहा है, राजधानी की बात कर लें या जैसा कि कानपुर से जो दर्शक जुड़ रहे हैं वो भी साफ तौर पे बता रहे हैं, मैं आपसे समझना चाहूँगा डेंगू के शुरुआती लक्षण किस तरह के इंसान में दिखाई पड़ते हैं, और जो प्लेटलेट्स की बात की जा रही है वो कितनी कम हो जाए तो हमें अस्पताल पहुंचना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोगों में ये भी है डर कि उन्हें कहीं कोरोना ना हो जाए। कोरोना का एक डर भी कहीं ना कहीं उन्हें सता रहा है, तो इसके बारे में थोड़ा सा डॉक्टर साहब बताएं। जी आरिश भाई, बिल्कुल सही कहा है कि जब हमारे मीडिया के भाइयों को हमारे अंडर रिपोर्टिंग होगी तो नेचुरली वो अंडर रिपोर्ट करें। मैं फिर कह रहा हूँ कि कानपुर के कई प्राइवेट अस्पतालों की मुझे खुद जानकारी है, वहां पे डेंगू के पेशेंट आते हैं, ना तो भर्ती करने वाला डॉक्टर और ना उस अस्पताल का प्रशासक उसको रिपोर्टिंग करता सीएमओ को, जो करनी चाहिए। 1 नंबर। 2 नंबर, आपने जैसा बताया था कि चिकित्सक यानी सीएमओ डॉक्टर होता है, डिप्टी सीएमओ डॉक्टर होता है, और इसका पूरा कंट्रोल, जैसा कि हमारे पत्रकार महोदय बता रहे थे अपने मीडिया के कि रिपोर्टर साहब की, ये पूरा अधिकार डीएम साहब ने ले रखा है। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि जिसको जो काम करना चाहिए, जो इसका स्पेशलिस्ट है, जो इसमें कुछ करता है, जिसका क्रियान्वयन की जिम्मेदारी है, वो एक अनफॉर्चुनेट स्थिति का सामना कर रहा है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, इनकी नीति और नियत पे और इनकी प्लानिंग पे कोई सवाल नहीं है। मैं इनकी भूर प्रशंसा करता हूं। वो वीकली क्या हर तीसरे दिन चौथे दिन मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लेकिन सारा प्रशासन, चिकित्सा प्रशासन और प्रशासन का ध्यान आरिश जी अभी कोरोना पे है। कहीं सेकेंड वेव जो आने वाली है, दूसरी आने वाली, उसका डर है, और शायद उसकी वजह से हमारे डेंगू जैसे खतरनाक बीमारी, ये कोरोना से कम खतरनाक नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, जिनको होता है कई जाने जा चुकी हैं और खतरा है, ठीक है, ये 5% लोगों को खतरा है, 90% 5% ठीक हो जाते हैं, लेकिन ये कोरोना से कहीं ज्यादा खतरनाक है, जानलेवा है। इस पर शासन प्रशासन का ध्यान नहीं है। सारी शक्ति
हमारे चिकित्सा प्रशासन और प्रशासन की केवल कोरोना की तरफ लगी हुई है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और हमारे जो मीडिया के बंधुओं ने बताया, अभी रिपोर्टर साहब ने बताया, बिल्कुल सही है। उनको जब बताया नहीं जाएगा कैसे जनता के सामने लाएंगे, शासन प्रशासन के सामने लाएंगे। और माननीय मुख्यमंत्री की नीति और नियत मैंने फिर बताया, वो बहुत ही चिंतित है। वो चाहते हैं कोरोना के साथ साथ और भी जानलेवा बीमारियां जैसे डेंगू है और है, उनका भी समुचित इलाज किया जाए। जी ठीक है डॉक्टर वीरेंद्र त्रिपाठी साहब, मैं आऊंगा। अभिषेक कानपुर से इस बीच एक दर्शक हमारे साथ हैं। अभिषेक बोलिए। कहना चाहूंगा सर, रिक्वेस्ट बार बार करना चाहूंगा कि सर कानपुर में जाज मऊ में इतना ज्यादा सर प्रकोप है डेंगू का कि सर कोई भी यहाँ पर ध्यान नहीं देता। सर मेरे सर घर के आप देखिए रक्षा हॉस्पिटल में और ये डॉक्टर डे हॉस्पिटल में सर वहाँ पर एक एक लोगों को 12-12 बोतल प्लेटलेट मंगा के हम लोग चढ़वाया गया। इतना पैसा सर कहाँ से आ जाए, बहुत बहुत बड़ी दिक्कत है सर। और सरकारी अस्पताल में सर कोई सुविधा नहीं, वहाँ जाओ तो सबसे पहले कोरोना की जांच कराओ सर। सरकारी अस्पताल में रोहित किस तरह की दिक्कत आपको देखने को मिल रही है? सर ये है कि वो कहेंगे पहले कोरोना जांच कराओ, कोरोना की जांच कराने के लिए भेजो तो रिपोर्ट सर 2 दिन के बाद वो देंगे, उसके बाद फिर एडमिट करेंगे। और सर तब तक तो मरीज की सर ऐसे ही जान निकल जाएगी। अब आप बताइए सर, हमारे घर में एक लोग की सर 6000 प्लेटलेट सिर्फ बची थी, सिर्फ 6000 और नाक से ब्लड आना शुरू हो गया था। तब जाके जल्दबाजी में अच्छा हॉस्पिटल में प्लेटलेट्स के लिए आपको कहाँ पे दौड़ना पड़ा, इसके बारे में भी थोड़ा सा बताइए। इसके लिए सर किदवाई नगर में सर किदवाई नगर ब्लड बैंक है वहाँ, और एक मेडिकल कॉलेज है सर। 2 जगह सर बहुत मशक्कत करने के बाद में सर हम लोग ब्लड प्लेटलेट खरीद सके सर। और सर बहुत मुश्किल आई सर इसके लिए, और यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है सर। आप रिक्वेस्ट है सर, सब कुछ कराइए सर। ठीक है रोहित, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। डॉक्टर वीरेंद्र त्रिपाठी साहब, आपने सुना, आप भी कानपुर में रहते हैं, दर्शक जाजमऊ से थे। किस तरह की समस्याएं हैं प्लेटलेट्स के लिए, उन्हें तमाम जगहों पर दौड़ना पड़ रहा है, मेडिकल कॉलेज के चक्कर लगा रहे हैं लेकिन उन्हें प्लेटलेट्स नहीं मिल पा रही है। दूसरी तरफ सरकारी अस्पतालों के तो कह रहे हैं हाल ही बेहाल है, वहाँ पे जाओ तो जांच का और तमाम चीज़ों को इतना परेशान कर देते हैं कि कई बार तो ऐसा देखने को मिलता है कि पेशेंट की मौत हो जाती है, मरने की स्थिति सर पैदा हो जाती है। इसको लेकर सर क्या कहेंगे? जी आरिश जी, ये पूर्णतः सत्य नहीं है लेकिन ये हाफ ट्रुथ है। बिल्कुल मैं इसको स्वीकार करता हूँ विद फोर्टेड हैंड्स कि सरकारी अस्पतालों में, इवन बड़े अस्पतालों में, कानपुर के मेडिकल कॉलेज हेल्थ अस्पताल में भी जैसे मरीज पहुंचता है तो उसे कहा जाता है कि सबसे पहले वो कोरोना की जांच कराए। हाथ नहीं लगाते हमारे डॉक्टर, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, और कहते हैं कोरोना की जांच करा के लाओ। अब वो मरीज सीरियस हालत में है या सेमी इमरजेंसी है, वो कोरोना के लिए जांच के लिए घूमता है। प्राइवेटों में एक व्यवस्था हमने इधर देखी है नर्सिंग होम्स के अस्पतालों में कि वो एंटीजन टेस्ट कर लेते हैं, उनके पास किट अवेलेबल है, तो वो करके अगर निगेटिव होता है तो वो एडमिट करके उसको चिकित्सा सुविधा तुरंत उपलब्ध करा देते हैं। हमारे सरकारी अस्पतालों में ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि हम बिल्कुल क्या कहें, रिजिड हो जाते हैं। शायद कहीं ना कहीं कुछ मानवीय पक्ष कमजोर पड़ता दिखाई देता। बड़ी दुखद स्थिति है आरिश जी, और इन्होंने जो बताया बिल्कुल सही है, ये अर्ध सत्य है और इसको मैं स्वीकार करता हूँ। जो चिकित्सा विभाग का प्रदेश का प्रमुख होने के नाते मुझे दुख भी है और दर्द भी है। ऐसा नहीं होना चाहिए, और मैं अपने जूनियर डॉक्टर्स को अपील करता हूँ कि कृपया इस दर्द को समझें और मरीज की जगह अपने को लाके ऐसा सोचें कि हम इलाज करने के पहले उसको जांच के लिए दौड़ाएंगे। इनको चाहिए वहीं एंटीजन टेस्ट की सुविधा हो, वहीं इमरजेंसी में, और उनको सुविधा हो कि अभी आए, जैसे प्राइवेट अस्पतालों नर्सिंग होम में है कि चलिए अभी एंटीजन टेस्ट कराता हूँ, अगर आपका पॉजिटिव है तो आपको कोविड में भेजूंगा, अगर नहीं पॉजिटिव है तो आपका तुरंत इलाज करूंगा। और 5 मिनट यानी कि 2 से 3 मिनट के अंदर एंटीजन टेस्ट हो जाता है। जब प्राइवेट वाले कर सकते हैं तो सरकारी वाले क्यों नहीं? डॉक्टर साहब, मैं चाहूंगा कि जो लोग सुन रहे हैं उनको ये भी बता दीजिए कि इसको डेंगू अगर होता है तो वो खासकर शुरुआती क्या लक्षण हैं और किस तरह की उस दौरान एहतियात बरतनी चाहिए, और जो प्लेटलेट्स को लेकर लोगों के अंदर बड़ा कंफ्यूजन है, ये कितनी कम हो जानी चाहिए तो आपको सीधे हॉस्पिटल की ज़रूरत है, इसके बारे में भी थोड़ा सा बता दें। एक बता दूं, दोनों में फर्क। कोरोना में बुखार कभी तेज नहीं होता, 101 से ज्यादा शायद ही होता हो, लेकिन डेंगू में बुखार एकदम 103, 4, 5 हो सकता है। 1, 2
शरीर के ऐसा कोई अंग नहीं, यानी सिर से लेकर के पांव तक, जोड़ों तक, कमर तक ऐसा लगता है कि हड्डियां टूट रही, ये डेंगू में होता है और कोरोना में कुछ भी नहीं होता। तीसरा मरीज बिल्कुल बेहोशी की हालत में और तड़पता है, ये डेंगू में। कोरोना में शुरुआती में बिल्कुल इस तरह के कोई लक्षण नहीं होते। और चौथा, मरीज की जान जा सकती शॉक की वजह से और ब्लीडिंग की वजह से डेंगू में, और कोरोना में अचानक जान कभी नहीं जाती है। तो जो भी दर्शक ये देख रहे हैं उनसे बता दें कि डेंगू के लक्षण में बुखार बहुत तेज होता है, सिर फटा जाता है, कमर टूटी जाती है, हड्डियां चिटकती हैं, ब्रेकबोन फीवर भी कहते हैं। तो अगर ये लक्षण है तो ये डेंगू हो सकता है, तुरंत डॉक्टर के पास जाके इलाज कराएं, दिखाएं। मगर कोरोना में कुछ भी लक्षण नहीं हो सकते हरीश भाई। उसमें पता लगा कि कुछ नहीं, जरा सा जुकाम, हल्का सा बुखार, कुछ भी नहीं, और कोरोना पॉजिटिव हो सकता। ऐसी विचित्र बीमारी कोविड है 19 कि मैं दर्शकों को बता दूं, कोई लक्षण नहीं, कोरोना हो सकता है और उसमें हल्का बुखार आ सकता है, स्मेल में गड़बड़ी हो सकती है, और घर के लोगों को हुआ है या कहीं संपर्क में सस्पेक्ट, ये केवल होता है। डेंगू अचानक एक बड़ी तेज बुखार के साथ अचानक बीमारी होती है, पूरा शरीर तड़पता है दर्द से, और कभी कभी ब्लीडिंग हो जाने लगती है और शॉक में हो जाता है, मरीज खाना पीना छोड़ देता है और सीरियसली इल अचानक हो जाता है। कोरोना में ऐसा कुछ नहीं होता शुरुआत। जी आरिफ। तो साफ तौर पे डॉक्टर साहब ने जो बातें बताई उसको आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, किस तरह का बुखार जो है इंसान को होता है और किस तरह की एहतियात, और अपनी मर्जी से कोई भी एंटीबायोटिक दवा आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। बार बार हम कह रहे हैं, और चीज़ का बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है कि डॉक्टर से सलाह के बाद ही दवा लें। हमारे साथ अनिकेत भी जुड़ा। अनिकेत, जब भी डेंगू की बात हम करते हैं, जैसा कि कानपुर से दर्शक जुड़े हुए थे और कई जगहों से, प्लेटलेट्स को लेकर बहुत मारामारी देखने को मिलती है, बहुत चक्कर लगाने पड़ते हैं। राजधानी लखनऊ में प्लेटलेट्स की किस तरह की व्यवस्था करी गई है ताकि कि अगर इस तरह के मामले बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं तो खासकर लोगों को दिक्कत ना हो? देखिए आरिश, अगर बात की जाए राजधानी की तो यकीनन तौर पर यहाँ का स्वास्थ्य विभाग अब सजगता बरतता हुआ जरूर देख रहा है, क्योंकि कोरोना संक्रमण काल में ऐसे बहुत सारी खबरें लगातार हमने भी दिखाई और अन्य चैनलों ने भी दिखाई कि यहाँ पर किस तरह से अव्यवस्था फैली थी। और यही कारण था आरिफ कि उस कोरोना काल से लेकर अब तक राजधानी के 2 सीएमओ बदल चुके हैं, क्योंकि दोनों सीएमओ की ऐसी लापरवाहियां देखने को मिली जिस पर सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न केवल अपना कड़ा रुख इख्तियार किया बल्कि उनको उनके पद से हटा भी दिया। तो ये एक बड़ा कारण, एक बड़ी जो आप तस्वीर देख सकते हैं कि जो लापरवाहियां बरती गई थी तो उन पर कार्रवाई हुई। तो अब जो नए सीएमओ हैं, जो नए डीजी हेल्थ है, जो यहाँ का स्वास्थ्य विभाग है, वो अब कहीं ना कहीं सचेत है, क्योंकि सूबे के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है उनकी निगाहें जरूर स्वास्थ्य विभाग की तरफ टेढ़ी होती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है, क्योंकि लगातार ये देखा गया कि बड़ी लापरवाहियां उस कोरोना संक्रमण में, कोरोना काल में देखी गई, और वो गलतियां दोबारा से ना दोहराई जाए उसको जरूर अब यहाँ ध्यान रखा जा रहा है। और उस क्रम में यहाँ के जो जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश हैं वो भी लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। जो यहाँ का कंट्रोल रूम बनाया गया है वहां पर लगातार निरीक्षण किया जाता है। और आरिश, अगर बात की जाए प्लेटलेट्स की तो यकीनन तौर पर जो यहाँ पर जो सरकारी अस्पताल है वहां पर जो वार्ड बनाए गए वहां पर चिकित्सीय के साथ साथ व्यवस्थाओं को भी दुरुस्त किया गया है, ताकि जो मरीज सामने अगर आते हैं, अगर ठीक है, मैं आऊंगा अनिकेत। डॉक्टर वीरेंद्र त्रिपाठी साहब कुछ कहना चाहते हैं, बोलिए सर। प्लेटलेट के संबंध में आपके इस चैनल के माध्यम से मैं दर्शकों को कहना चाहता हूं कि प्लेटलेट कम होने पर चिंतित ना हो। अगर 40 तक है, 35 तक है तो कतई डरे नहीं, मरीज की पूरी स्थिति देखे। अगर रोगी खा पी रहा है और चल फिर रहा है, उसे बहुत कमजोरी नहीं है, केवल पेट कम है, तो नहीं चलिए डॉक्टर्स करते हैं हमारे के रोगियों के लोग, अरे डॉक्टर साहब 40 हो गई, 45 हो गई, कृपया कतई घबराए नहीं। अगर प्लेटलेट कम है, अगर मरीज को ब्लीडिंग नहीं है, मरीज खा भी रहा है, मरीज को बहुत हम प्लेटलेट का इलाज करें, बल्कि पूरे इलाज करें। मैं आपके चैनल के माध्यम से सुधी दर्शकों को बताना चाहता था कि प्लेटलेट कम होने से
35 तक हो जाए तब भी ना घबराएं। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं चाहूंगा कि आपकी आवाज़ अभी साफ नहीं आ पा रही है। मोहम्मद खालिद एक दर्शक इस बीच हमारे साथ है। मोहम्मद खालिद जी, अपनी बात को रखें। मैनपुरी में नालियां बिल्कुल गंदी पड़ी हुई हैं, कोई भी डेंगू की व्यवस्था नहीं हुई है सफाई करने की, कतई बिल्कुल। कहाँ से बोल रहे हैं मोहम्मद खालिद जी आप? मैनपुरी से। ठीक है, तो मोहम्मद खालिद मैनपुरी से दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए थे और मैनपुरी की समस्याओं के बारे में बता रहे थे, क्योंकि डेंगू जिसे कह सकते हैं फैल रहा है सूबे में। जिस तरह के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, चाहे हम सीतापुर की बात कर लें, अबरार ने, हमारे संवाददाता ने वहाँ को लेकर जानकारी दी। अनिकेत राजधानी लखनऊ से एक तस्वीर हमारे सामने रख रहे थे। जयवीर मावी गाजियाबाद से बता रहे थे, क्योंकि गाजियाबाद में ये देखने को मिल रहा है जो प्रशासन है, जो सीएमओ है, डीएम है, ये कुछ बोलने को तैयार नहीं है, आंकड़े नहीं बता रहे हैं कि आखिर डेंगू के मरीज कितने हैं। जयवीर मावी, ये आंकड़े क्यों छुपाए जा रहे हैं? सर देखिए, जिस तरह के मैं आपको बता दूं कि जिलाधिकारी गाजियाबाद ने आंकड़ों की जो बयान की जो बात कही थी, वो साफ तौर पर स्पष्ट निर्देश है कि कोई भी सरकारी आंकड़े मीडिया में कोई डॉक्टर नहीं बता पाए। बड़ा सवाल उठता है कि जिस तरह से जब जो सीएमओ है गाजियाबाद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं, वास्तव में अगर हम बात करते तो उनके पास आंकड़े होने चाहिए, उन्हें आंकड़े बताने चाहिए। लेकिन कोरोना काल से ही पहले सभी तमाम आंकड़े सीएमओ के माध्यम से आते थे, लेकिन जब से कोरोना की स्थिति चली तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि हो सकता है कि आंकड़ों को छिपाने का खेल यहाँ पर खेला जा रहा हो, नहीं बताना चाहते आंकड़े के कितने आंकड़े हैं। तो ये तो डीएम साहब से मुलाकात के बाद ही कहा जा सकता है कि उनसे पूछा जाएगा कि आखिर जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी है वो क्यों नहीं आंकड़े दे पा रहे हैं। हालांकि आंकड़े की बात करते हैं, जब हम मुलाकात करते हैं तो अनऑफिशियली बताने को बगैर कैमरे के बताने के लिए तैयार है, लेकिन जब कैमरे के सामने की बात करते हैं तो बिल्कुल साफ तौर पर मना कर देते हैं कि भाई जो जिलाधिकारी गाजियाबाद है वही आपको आंकड़े दे पाएंगे। कहीं ना कहीं जो संदेह बात उठती है, जो उंगली उठती है, संदेह जाता है कि कहीं ना कहीं आखिर क्या वजह है जो ऐसे आंकड़े, क्योंकि अभी अगर हम गाजियाबाद की बात करते हैं तो बहुत गंभीर स्थिति नहीं है, डेंगू के नियंत्रण में स्थिति है, बहुत खराब स्थिति बिल्कुल नहीं कहा जा सकता, अच्छी स्थिति है। जिस तरह से महामारी की बात करें, हालांकि अभी शुरुआत का दौर है, लेकिन वही अगर हम बात करें प्रशासन हालांकि पूरी तरह मुस्तैद है। वार्ड बना दिए गए हैं डेंगू के लिए, अलग से वार्ड बना दिए गए जहाँ पर डेंगू के मरीज रखे जाएंगे। वहीं जब जो बात अधिकारियों ने बताया कि जो जितने भी मरीज आते हैं जिस पर शक होता है, जो लगता है कि संदिग्ध हो सकते हैं, उनकी मलेरिया की, डेंगू की, चिकनगुनिया की तमाम जांचें कराई जाती हैं और उसके बाद जो लगता है कि इसको बीमारी है उसको भर्ती किया जाता है। लेकिन बड़ा सवाल वही है कि आखिर जो आंकड़ों का जो खेल है कहीं ना कहीं वो कागजों में चल रहा होगा, क्योंकि जिस तरह से जो अधिकारी हैं आखिर क्या वजह है जो नहीं बताना चाहते, उनका साफ तौर पर कहना है, चाहे सीएमओ हो, चाहे सीएमएस हो, चाहे डीएम हो, कि भाई जिलाधिकारी गाजियाबाद के निर्देश है कि वो कोई बयान मीडिया में नहीं दे सकते। अब तो नहीं दे सकते, ये उन्होंने नहीं बताया। ठीक है, तो जयवीर मावी ने साफ तौर पर बताया। अनिकेत, दावे और निर्देश, आदेश, तमाम चीज़ें तो दी जाती हैं, लेकिन कई बार ऐसा और हमेशा ही देखने को मिलता है कि ज़मीनी हकीकत अनिकेत कुछ और होती है। आप भी सरकारी अस्पताल गए होंगे, अपनी निगाहों से बहुत कुछ देखा होगा, लोगों से भी आपकी बात हुई होगी। मैं चाहूँगा कि क्या कुछ सरकारी अस्पतालों में व्यवस्थाएं खासकर देखी डेंगू को लेकर, लोगों से आपकी बात हुई, वो किस तरह की परेशानी से जूझ रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर, खासकर राजधानी लखनऊ के, इसके बारे में अनिकेत बताएं। जी देखिए आरिश, यकीनन तौर पर ये हमारे लिए और सभी प्रदेशवासियों के लिए और राजधानी वासियों के लिए ये दुर्भाग्य से कम नहीं है कि जहां पर सरकारी अस्पतालों में डिग्रियां लेकर बैठे हुए जो डॉक्टर हैं, जो एमबीबीएस डॉक्टर हैं, जो पढ़े लिखे डॉक्टर हैं, जो स्पेशलिस्ट कहे जाते हैं, राजधानी लखनऊ का सिविल अस्पताल अगर आरिश बात की जाए तो दूसरा ऐसा प्रदेश का अस्पताल बनने जा रहा है जो सबसे बड़ा अस्पताल और सबसे शिक्षित वहां के डॉक्टर होंगे, और इसके पहले ट्रामा जो है उसकी बात आती है सामने। बावजूद इसके अगर वहां मरीज पहुंचता है तो मरीज को तुरंत इलाज मिलने की बजाय मरीज को दौड़ना पड़ता है, कागजों के एक लंबी खाका तैयार करना पड़ता है, एक फाइल तैयार होती है, उसके बाद कहीं जाकर मरीज को एडमिशन मिलता है अस्पताल में। वहीं उसके अगर आप ठीक विपरीत देखें जो प्राइवेट अस्पताल है तो वहां पर ज्यादा फीस जरूर ली जाती है, लेकिन तत्काल प्रभाव से जो मरीज है उसको उपचार दिया जाता है। तो ये जो एक बड़ा ठहराव, एक बड़ी जो गैप है प्राइवेट अस्पताल और सरकारी अस्पतालों के बीच में, इसका खाका जो खींचा गया है इसको जरूर खत्म करना एक बड़ा प्रयास होना चाहिए यहाँ की प्रदेश सरकार का, यहाँ के स्वास्थ्य विभाग का। तब जाकर यहाँ के जो प्रदेशवासी हैं, जो जनता है, जो राजधानी वासी है, उन्हें उसकी व्यवस्था बेहतर मिल पाएगी।
और आरिश अगर बात की जाए सरकारी अस्पतालों की, तो लगातार जो मरीज वहां पर पहुंचते हैं उनकी हमेशा से ये शिकायत रहती है कि एक तो बेहतर उपचार व्यवस्था नहीं मिलती है और दूसरी बात जल्दी एडमिशन नहीं मिलता है। और सबसे बड़ी चीज आरिश ये कि ज्यादातर मरीजों को सिर्फ एक ही मेडिसिन, एक ही दवा दी जाती है, वो एंटीडोट होता है जो कि ताकत देता है बीमारियों से लड़ने की। स्पेशल कोई दवा नहीं दी जाती है, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता सरकारी अस्पतालों में मरीजों को। तो ये एक बड़ी जरूर कमी सरकारी अस्पतालों में जरूर आरिश देखी जाती है। और इसको ठीक है अनिकेत बने रहिए, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। जयवीर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। डॉक्टर वीरेंद्र त्रिपाठी साहब, आपका ही बहुत बहुत शुक्रिया। तो डेंगू का डंक है, दूसरी तरफ कोरोना काल है, लेकिन एक चीज़ देखने को हर जगह पर मिल रही है, वो ये कि शासन प्रशासन मुस्तैद नहीं है। डेंगू के डंक से मरीजों का आंकड़े बढ़ रहे हैं, प्लेटलेट्स के लिए वो दौड़ रहे हैं। सरकारी अस्पतालों की हालत क्या है ये या बखूबी बेहतर समझते हैं मुझसे। फिलहाल देखना ये दिलचस्प है कि आखिर डेंगू को लेकर शासन प्रशासन कितना एक्टिव होगा आने वाले दिनों में, ये देखने वाली बात है। सुबह बोलेगा में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अपने अन्नदाता किसानों के उत्थान के लिए तत्परता से कार्यरत है उत्तर प्रदेश सरकार। किसानों के हित में लागू किए गए मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत धान की फसल तेजी से खरीदी जा रही है। जहां वर्ष 2019-20 में किसान केवल 46,096.23 मीट्रिक टन धान की फसल ही बेच पाया था, आज वहीं 1 अक्टूबर 2020 से शुरू की गई धान की खरीद में 24 अक्टूबर 2020 तक उत्तर प्रदेश सरकार का कुल 2,43,148.76 मीट्रिक टन धान की फसल किसानों से खरीद चुकी है, जो विगत वर्षों से लगभग 5 गुना ज्यादा है। और किसानों को 213.872 करोड़ रुपए का भुगतान भी सरकार द्वारा किया गया है। पहले हमारा धान जो बिकता था तो वहाँ हमें दलाली देनी पड़ती थी, अब हमारा धान हम खुद भी बेच सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किसानों को किसी भी प्रकार के नुकसान से बचाने के लिए निर्देश दिए हैं। साथ ही यदि कोई व्यक्ति किसान की फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम में खरीदता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकती है। किसी किसान के खेत में ज्यादा पैदावार होती है तो क्रय केंद्रों में उस किसान को निराश न होना पड़े, इसलिए उसके धान को भी क्रय केंद्रों में प्राथमिकता के आधार पर क्रय किया जाए। उत्तर प्रदेश सरकार ने धान बेचने की प्रक्रिया के ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा भी किसानों को प्रदान की, जिसके चलते आज किसान घर बैठे अपने धान की फसल बेच पा रहा है। उत्तर प्रदेश के इस नए प्रारूप से किसानों का सम्मान एवं उत्थान दोनों संभव हुआ है। IPL पान मसाला, इसमें है शिमोगा की मशहूर सुपारी, केरल के बागों से इलायची, सोलन के जंगलों से उत्पादित शुद्ध कत्था, असली फूलों की खुशबू और प्योर चंदन के तेल से निर्मित 0% निकोटीन, 0% टोबैको युक्त IPL पान मसाला। जब आपकी सोच को अंधेरा घेर लेता है और सिस्टम भी मुंह फेर लेता है, जब वादों की परतें खुलने लगती हैं और हारी उम्मीदों का ऊंचा ढेर लगता है, जब सड़क पर एड़ी की रगड़ देखकर अब तक जो भी हुआ सब बेअसर लगता है, तब चिंतन से डगर होगी आसान, मंथन से निकलेगा समाधान। मंथन। क्या है भरण पोषण की परिभाषा? भरण पोषण पर किनका है हक? बेऔलाद किससे पाए अपना हक? भरण पोषण न करने पर क्या है दंड? भरण पोषण की क्या होगी राशि?
बुजुर्गों का हक ऐते रख। कीजिए सवाल, जानिए अधिकार। 0512-239-0031 और 0512-239-0032। हमारी खास पेशकश वकील आपका में रविवार दोपहर 3 बजे सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों, जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। करें अपने